अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दियो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुनियो चुम्मी मेरी तरफ से आप लोगों को चुम्मी। तो जी जरा बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और उससे पहले देखो, उससे पहले ये देखो, ये मेरे दुपट्टे को क्या हाल किया है मेरे बच्चों ने। ये मेरा दुपट्टा फाड़ दिया है। ये देखो। अम्मी नया सूट था, अभी 2 दफा ही तो पहना है। ये हुरैन के काम है, मैं क्या करूं इसका? कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, मजबूर है उफल्ला। तो ये हुरैन के हाल है। ये मेरे कपड़ों की ना साड़ी बनाती रहती है। खैर लगता है बनवा के देनी ही पड़ेगी इसको। चले जी। बाजरे दा सिट्टा वे असी तली ते मरोड़िया, बाजरे दा सिट्टा रुठड़ा जांदा माया सी गली चो मोड़िया, बाजरे दा सिट्टा। आए माँ जी ने क्या गाना गाया, बड़ा कमाल गाया। बहुत अच्छा लगा। चलो जी, हाँ बढ़ते हैं रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और उससे पहले बहुत सारी बहनें कह रही हैं, बहन आपको सलाम है, सलाम है नोशी आपा आपको, आपके हौसले को, हौसले का कैप्सूल खा के जो आप जाती हैं ना बाबा जी की वीडियो सुनने के लिए, आपके हौसले को सलाम है। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और यकीन माने उस टाइम मेरी आंखों में इतना शदीद दर्द थी और मेरे सर में शदीद दर्द होना शुरू हो गई। अच्छा, मेरा दिल किया कि वीडियो स्किप कर दूं। फिर मैंने कहा यार मेरी पिछली वीडियो को कोई हो गए 9 घंटे हो गए हैं, 8-9 घंटे हो गए हैं। चल नोशी, चल नहीं नोशी, हौसले का कैप्सूल डबल खा ले। डबल हौसले का कैप्सूल खा के हुण वीडियो तो सुटनी है। बहनें इंतज़ार कर रही होती हैं। फिर मैंने, हालांकि मैंने कोई और वीडियो बनानी थी, मैंने वो लिखी हुई थी। अच्छा, उसमें फिर मैंने क्या किया, मैं गई बाबा की वीडियो सुनी। ओ भैया सर में दर्द होना शुरू हो गया शदीद, और कसम से मैंने हौसले के साथ वो वीडियो सुनी। खैर वही टोंटबाजी, वही चीज़ें। भाई आप लोग अपनी ज़िंदगियों का खुद तमाशा बनाते हैं, आके यहाँ पे चीज़ें रखते हैं, बोलते हैं, अपनी औरतों की धज्जियाँ उड़ाते हैं। फिर यहाँ पे आके अगर कोई बात करता है, पता भी है कि यहाँ पे लोग जो है हम लोगों पे बात करते हैं, हेट में भी हैं, सपोर्ट में भी हैं, नॉर्मल भी लोग बात कर रहे होते हैं, तो आप ना रखें यहाँ पे ऐसी वैसी कोई बात क्यों करते हैं? हर दिन दूसरे दिन जो है पैसे का रोना, छुट्टी का रोना, बेगम नहीं सुन रही, बेगम ने ब्लॉक किया हुआ है, बेगम ऐसी हो गई, बेगम वैसी हो गई, बेगम ने बाल काले कर दिए, बेगम तो है लालची है, बेगम जो है गैर महरमों के साथ रह रही है, बेगम जो है झूठ, बेटी के घर रहना गैर महरम हो गया। अच्छा, उसके बाद मतलब ये लोग कहते हैं कि हर तरफ ना मतलब इनके दरवाजे इनके लिए बंद हो जाएं। उधर तो बैठी है इनकी बेटी और उधर जो है बहू बैठी है, और मतलब ये अलग ही, मतलब बेटा भी हो गया, बहू भी हो गई। और उसके बाद जो है चलो बेटी थोड़ी सी नरमी मिसाल के तौर पे करेगी भी सही, तो उधर से बेटा तो है ना। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। खैर वो तो सलमा को भी हमने देख लिया था, कितना माँ को आराम करवाया, लोगों के घरों में काम करवा करवा के हशर नशर कर दिया माँ का भी। फिर उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है अब कहते हैं कि भाई मेरी नर्स बने बेगम, घर शर में नहीं देता, पहले वो मेरा हक अदा करे, उसके बाद मैं फिर सोचूंगा घर देने के लिए। तो भाई आप देते रहें घर, तो हमें तो नहीं लग रहा ये जो सिचुएशन है, ये जो हाल हुआ है कि अम्मा को अब घर की भी ज़रूरत होगी। ना 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 ना, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके बारे में आके बोली जा रहे, और फिर वही ट्रोल कर रहे हमारे भाई साहब को, शहबाज भाई को, और जो है व्यूज़ के ताने। अब भाई खुदा का नाम ले, वो कम अज़ कम अपनी औरतों की तस्वीरें लगा लगा के व्यूज़ तो नहीं कमा रहे ना। आप ज़रूर जो है भतीजी और बीवी की फ़ोटो लगा लगा के व्यूज़ कमा रहे हैं। देखो अपनी फर्स्ट वाइफ की फ़ोटो एक दिन लगाई है, दूसरे दिन निक्के ने जाके आपकी वो की, और बल्कि मुखालफीन की तरफ से, सितारा मुखालफीन की तरफ से 1-2 लोगों ने लगाई फ़ोटो, तो उनको भी जाके आपका बेटा धमकियाँ दे रहा। तो आप कौन होते हैं, आपको किसने हक दिया फ़ोटो लगाने का? तो हमारी माँ को जो है कंटेंट ना बनाए, इस तरह से बातें की जा रही थी। तो आज भी आप लोग अपनी औरतों की फ़ोटो लगा लगा के व्यूज़ कमा रहे हैं। अंदर कुछ भी नहीं होता। अंदर अक्सर जो है आप लोगों के मुंह पे कैमरा मार मार के दिखा रहे होते हैं, ये देखें जी ये नमाज़ पढ़ रहा है, ये जा रहा है, ये बैठा है, ये खड़ा है, ये औरतें जा रही हैं वॉक पे, जब ये पास आती हैं तो मैं कैमरा बंद कर देता हूँ। हालांकि ये मदीने में खड़े होकर औरतों के मुंह के ऊपर कैमरा मारते हैं। पिछले दिनों तो बहुत ज़्यादा ही इन्होंने कुछ ये हरकतें की। लेकिन वही वाली बात है कि प्राय लोग, मतलब प्राय जगह वो कंट्रियों से आए होते हैं लोग इधर उधर से, तो वो
बुजुर्ग को देख के चुप हो जाते हैं, नहीं करते, लेकिन हाँ जब घर के पास बैठे होते हैं ना, महल्लेदार हैं, तो उन्होंने तो फिर ऐसी की तैसी फेरनी है, फिर ये कैमरा बंद कर देते हैं। खैर ये तो इनके हाल हैं, व्यूज़ गिनते हैं जी। पहले अपने तो व्यूज़ देखें, आप अपनी फ़ोटो लगा के ले लिया करें व्यूज़ जितने भी लेने हैं, लेकिन आप भी तो जो है, जिनको आप कहते हैं कि मैं हक नहीं दूंगा, सोचूंगा कई दफ़ा और फिर बताऊंगा कि मैं उनको घर देना चाहता हूं या नहीं, हालांकि आप वो बंदी इंतज़ार नहीं कर रही, उसने तो कब का रिजेक्ट कर दिया हुआ है, उसने कहा मैनू नहीं चाहिए हुण घर। तो ये चीज़ें बातें आके कर रहे होते हैं। और फिर पिछले दिनों जो इन्होंने वीडियो लीक की थी उसके हवाले से तो कोई बात ही नहीं की, क्योंकि फिर वो घर में गिरबान पकड़ लेना था उन्होंने, रोटी भी नहीं देनी थी फिर। हाँ ये जो कपड़े गिले पले थे ना, ये भी फिर मशीन में नहीं रखने थे उन्होंने, गाहे पकाए जो धो देते हैं फिर वो आपको जाना पड़ना था धोबी के पास तो खैर फिर धोबी जो के ही रह जाते आप तो अब जो है वो सलमा को दुआएं शुआएं दे रहे थे और बेटियों को दुआएं दे रहे थे और इस तरह से चीज़ें कर रहे थे, लेकिन ट्रोल कर रहे थे हमारे भाई साहब को। तो ये तो हाल है इनका, देखो देखो तुम्हारी दुकान देखो नहीं चल रही, देखो देखो तुम्हारे व्यूज़ नहीं आ रहे, देखो देखो तुम्हारे व्यूज़ जा बाबा, तेन व्यूज़ ही नहीं हजम हो रहे उस बेचारे दे हैं, थोड़े ज़्यादा जो भी है वो अपना कम अज़ कम किसी को टारगेट तो नहीं कर रहा, किसी को गालियाँ तो नहीं दे रहा। अच्छा यहाँ पे बहुत सारी बहनों ने यही कहा, सलूट हो नौशीना आपको, जो भी बाबा की आपने इतनी लंबी वीडियो जाके देखी और सुनी और फिर हमें आके बताया, थैंक यू सो मच, मतलब हमें जाके नहीं सुनना पड़ा। अच्छा जी नजमा की भी वीडियो आई हुई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और अच्छा अंजुम खान कह रही है 2100 तोपों की सलामी हो नौशीन सिस्टर, आपको बाबा की वीडियो देखते हो और रिएक्शन देते हो, अब समझ में आया आप जी आपकी तबीयत क्यों ख़राब रहती है तबीयत तो बड़ी ख़राब रहती है बस, हाँ क्या करे बहन, सबर का कैप्सूल खाना पड़ता है। चुप तो कराओ मुझे बस साल एक लग के काम करते हैं और उसके बाद फिर आराम करेंगे, क्या करें फिर बैठ जाएंगे। मैंने लगता साल एक भी शायद हम चल पाए अच्छा बेस्ट क्या नाम है, अनीता, अच्छा ठीक है जी अनीता नाम लिखते हैं ना, BTS बी ब्लॉसम स्टार, ठीक है ये भी पढ़ लिया आपका नाम। कहती ओए नौशी मेरे कमेंट क्यों नहीं पढ़ती, मैं नाराज़ हो जाऊंगी, हाय मैं सदके ते कुर्बान जावां, तुसी क्यों नाराज़ होती हो मेरी भैन हैं, मेरी जान दी टोटी तो छोटी छोटी सदके जाऊं, ना नाराज़ हो, आपका मैंने नाम भी ले लिया, कमेंट भी पढ़ लिया अच्छा अब हम बात करेंगे अंशिका प्रिया, मेरी जान दी टोटी तो छोटी छोटी तो एन पतली मोटी, उसकी है बर्थडे और अंशिका प्रिया को हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, सच बताना कितने साल की हो गई हो, तो जीती रहो, मुस्कुराती रहो, हंसती रहो, आबाद रहो, शाद रहो अपने घर में अपने बच्चों के साथ, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो हमारी प्यारी सी बहना अंशिका प्रिया की भी बर्थडे है, सब बहनें उसे भी विश कर दें, कितना अच्छी लगती है ना इसकी वो नीचे कमेंट जो कर रही होती हैं, मज़े मज़े की बातें लिख रही होती है तो कमेंट से अंदाज़ा होता है कि अगला बंदा ना वो शौक चंचल है, सीरियस पर्सन है, किस मिजाज का है उससे पता चलता है। खैर अच्छा जी अभी यहाँ पे जो है सितारा के हवाले से बात करेंगे। रॉन्ग डिसीजन लिया है सितारा ने, घर रेंट की बात की है सितारा ने और बहुत सारी ऑडियंस जो है नाराज़ है और कह रहे हैं कि भाई ये सितारा ने क्या हरकत की है, इनको रेंट की बात तो कभी भी नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो खुद हैरान परेशान हो गई, मैंने जब टाइटल देखा ना उससे पहले ना मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी जब सितारा की वीडियो आई थी। तो क्या होता है कि जब मैंने खोला ना तो मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, लेकिन मैंने ऐसे थोड़ा सा जब आंखें खोली मैंने कहा घर रेंट पे, हाय रब्बा, मैं क्या फिर की रोला पे गया, क्योंकि वो कौसर वाला मुद्दा जो चला हुआ था मैं डर गई और मैंने कहा यार ये चीज़ तो सही नहीं है, ये क्या मतलब इतना बड़ा घर और उस पर उसको सजा रहे हैं, उसको बना रहे हैं, उसके गार्डन में एक एक फूल पौधा चीज़ें वो सजा रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन जनाब ये क्या हो गया, ये इस तरह से क्यों लिखा हुआ है। खैर मैं उस टाइम फिर उठी, फिर जाके मैंने मुँह हाथ धोया और अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश किया, फिर मैंने जनाब जल्दी से इनकी वीडियो सुनी, फिर मैनू हौसला होया जब सितारा ने बीच में जाके अंदर मतलब दरमियान में जाके बोला कि मैं ये घर किराए पे नहीं दे रही।
उफ फिर साए च साया मैं क्या ले दसो, क्योंकि हम एक किस्म से जुड़े हुए हैं ना, जैसे आप लोग जुड़े हुए हैं वैसे हम भी जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है हम दुनियादारी को भी देख रहे होते हैं, हालात वाक़यात को भी देख रहे होते हैं, और इसके इर्द गिर्द, सितारा के इर्द गिर्द जो दायरा है, जो एक घेरा है लोगों का, वो भी हम लोग देख रहे हैं। तो फिर हम ना इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं उसको, इसलिए समझा रहे होते हैं, हमारी ऑडियंस बहनें भी। अच्छा यहाँ पे तो बाकायदा तौर पे तारिक खान सिस्टर ने तो मुझे कमेंट किया, उसने कहा नौशीन आप सुबह वाली वीडियो में रेंट वाली बात को बिल्कुल रिजेक्ट करना। मुझे लग रहा है कि इन सब का और सितारा का माइंड भी बन गया है एक तरह से। उसने हाउस स्टोर दे दिया है रेंट के लिए, और जो लोग आ रहे हैं घर देखने उनमें से कितने हेटर भी होंगे जो आराम से सितारा के घर का विजिट कर रहे होंगे। प्लीज़ इनको मना करिए, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे अंजुम खान कह रही हैं सिस्टर सितारा बच्ची नहीं है, हर बात समझेगी, मुसीबत खुद गले लगा लेती है। हर बात समझती है फिर भी मुसीबत खुद गले लगा लेती है। नहीं लगानी चाहिए मेरी जान, नहीं लगानी चाहिए। और ये एक प्राइवेसी भी है, और दूसरा आपको क्या पता आपके घर में ही रह के आजकल भाई जादू टोने तवीज़ ये वो बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो बच के रहो भैया, बच के रहो। पता नहीं कौन आए और कौन जो है आपके घर में फूके शूके मार के निकल रहे हैं, और या फिर वहाँ रहते हुए कोई भी ऐसी वैसी हरकत कर सकते हैं। तो बच के रहें। अल्लाह ताला ने आपको ये नेमत दी है, इस नेमत को फुल इंजॉय करें, फुल तरीके से लग्जरी लाइफ जिए, मौका मिला है खुल के जियो। खैर फ़िलहाल तो सितारा ने बोल दिया कि नको भैया नको, हमारा तो बहुत सारा काम है ऊपर, जैसे कि स्टोर रूम का टूर दिखाया। अच्छा पहले तो हम बात करते हैं, सितारा ने गार्डन में जो काम हो रहा है ना वो दिखाया। उन्होंने कहा कि बारिशों की वजह से जो है मुकम्मल अभी तक नहीं हो रहा है, और रेत भी बहुत ज़्यादा डाल ली है हम लोगों ने। यहाँ वहाँ पे ना काफ़ी सारी वो बोरियाँ वगैरह टुकड़े छुड़े पड़े थे, वो दिखा रही थी। और बजरी भी जो है सहन जो था वो जहाँ पे चूल्हा था उस साइड पे बजरी वगैरह भी बिछवा दी है ना, ताकि बारिश का पानी ना रुके वहाँ पे। तो जगह तो बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी खूबसूरत लग रही है, बड़ी मेहनत हो रही है भैया, और ख़र्चा भी चंगा पल्ला हो रहा है। शहर में आप एक मिट्टी, देहातों में तो मिट्टी भी फ्री की होती है शहरों में तो ये मतलब किलो के हिसाब से आपको मिट्टी भी ख़रीदनी पड़ती है, और बाकी बजरी और सीमेंट और वो तो अलग ही बात है ना, वो तो फिर आप करते ही करते हैं। कहती हैं आज जो है दरवाज़ा जो है खोल के गए हैं, दरवाज़ा भी खोल के चले गए हैं, और लकड़ी का कहती हैं मैं दरवाज़ा लगवा रही हूँ, जैसे कि गांव में देहातों में होता है उस तरीके से मैं वो दरवाज़ा लगवाऊंगी। यार ये तो लगवा रही हैं। बीच में एक और भी बात आ गई है, जैसे पुराने ज़माने में आज से सैकड़ों साल पहले, 100 साल पहले या 150 200 साल पहले घर नहीं होते थे, आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा हुआ है। पुराने ज़माने के जो बड़े बड़े से लकड़ी के दरवाजे होते थे महलों के, और इस तरह से मैं भाई सिख भाई हैं उन लोगों की वीडियोस देख रही हूँ फेसबुक पे, मेरे सामने आ रही हैं, और वो जो है ऐसे बड़े बड़े से दरवाजे लकड़ी के लगवा रहे हैं कि बंदा ऐसे देखता ही जाए बस। मतलब जो आम गेट होता है ना, उस गेट के कम से कम 5 से 6 गेट बनेंगे, ऐसे ऊंचाई में और चौड़ाई में इस तरह के गेट लगवा रहे हैं, और सारे लकड़ी के डिज़ाइन के। तो एक नहीं, दो नहीं, 3-4 मैंने वो घर देखे हैं इस तरह के। भाई कोई ईंट का डिज़ाइन बनवा रहे हैं वो लोग, और कोई गेट लगवा रहे हैं वो लोग। मैं तो देख के इतना मुझे मतलब अच्छा भी लग रहा था कि यार लोग दोबारा वापस से वो चीज़ें लेके आ रहे हैं और कर रहे हैं। तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो सिख भाई हैं, उनके जो घर बन रहे हैं ना वो दिखा रहे हैं। एक घर देखा, दूसरा रिकमेंडेशन में आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। वो इस तरह से देख देख के बड़ी हंसी आ रही थी और खुशी हो रही थी कि यार ये चीज़ें फिर से वापस आ रही हैं। लेकिन हमारे ज़माने में जो हमारे नाने दादे थे तो उनके भी ऐसे होते थे कि जो लकड़ी के दरवाजे होते थे भाई बड़े, एक तो वज़नी, और उनके कुंडे भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के वज़नी होते थे, और दरवाजे बड़े खूबसूरत होते थे, और उस पर थोड़ी सी नक्शकारी भी होती थी। ठीक है ना। अब वही डिज़ाइन ये आ गया, और बड़े बड़े से ऐसे जैसे
किले होते हैं और उनमें ये दरवाजे होते हैं उस तरह के, और उससे भी बहुत बड़े थे। जदीद दौर की जदीद चीज़ें दोबारा आ रही हैं, तो देख के मुझे अच्छा लग रहा था। आज मैंने सितारा के मुंह से भी सुना कि भाई मैं लकड़ी का दरवाज़ा लगवा रही हूँ, तो इसका मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से चीज़ें वापस लौट के आ रही हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जो है फिर अपने फ्रूट पौधे वगैरह भी सितारा दिखा रही थी, और फिर बाजरे दा सिट्टा वे असी तली ते मरोड़िया रुठड़ा जांदा मैया। अरे वो तो रुठ के बैठा है, वो तो मना रहा है बल्कि बाबा जी तो मनाने के चक्करों में है, और साथ में ताने ताने टोट के टूने वो भी कर रहा है। चंगा भला जो है भाई वो ताने भी दे देता है, बोल भी लेता है, गुस्सा भी कर रहा होता है, और कभी फिर प्यार भी जता रहा होता है, उसका कुछ पता नहीं चलता। गजनी प्रोग्राम किया हुआ है बाबे ने। खैर यहाँ पे बाजरे का सिट्टा निकला है। ये लोग वो चिड़ियों को डालते हैं ना दाना। यहाँ पे हमारे गार्डन, बाहर गार्डन तो नहीं है, वो जो हमारे घर के सामने किसी का प्लॉट पड़ा है, तो वो उनके हम लोग सुबह सुबह डालते थे ना बाजरा दाना। कबूतर आते हैं हमारे घर के पास ना, कबूतरों के लिए फिर लेके आते थे, तो वो फिर सुबह सुबह उनको डालना या शाम को डालना ठंडे टाइम। तो चिड़ियाँ कबूतर इस तरह आते हैं, वो खाते हैं। तो वहाँ पे भी ऐसे बाजरा और मकई उसके पौधे हो जाते हैं। फिर वही होता है कि आते हैं लोग काट कूट जाते हैं। यहाँ पे माली वगैरह फिर रहे होते हैं, या फिर काम वालियाँ आती जाती हैं बकरियों के लिए, जानवरों के लिए ले जाती हैं, तोड़ जाती हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हुआ है, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा है नहीं कि भाई अंदर जाए, लेकिन वो तो बड़ा ज़बरदस्त सिट्टा निकला हुआ है। तो सितारा ने कहा 3-4 सिट्टे थे वो हम लोगों ने निकाले हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त था। अम्मा ने जैसे ही बाजरे का सिट्टा देखा तो फिर गुनगुनाने लग गई। तो फिर सितारा कहती है अम्मा आपकी आवाज़ कितनी प्यारी है। तो मतलब हम भी आपकी औलाद ही हैं, हमारी उतनी प्यारी आवाज़ नहीं है। अम्मा कहती है अब तो शादी पे सुनाऊंगी मेरे लौंग का बच्चा अब तो शादी पे सुनाऊंगी मेरे लौंग का बच्चा, निगाह मार निगाह निगाह खैर फिर उसके बाद कहती हैं कि रात को हम सब यहाँ पे बैठते हैं, तो मैं ना परफ्यूम लेके आई हूँ। अच्छा जी, ये दसो है, ये लड़की को पता नहीं क्या हो गया, रात के टाइम परफ्यूम नहीं लगाते, एहतियात करते हैं। अम्मा भी रोक रही थी, कहती है मच्छर है ना, तो मैंने कहा चलो ये लगा के जाती हूँ परफ्यूम लगा रही थी सितारा, तो अम्मा रोक रही थी ना लगाया करो, ना बच्चों को ना खुद, रात के टाइम तो बिल्कुल ना लगाओ। और फिर उसके बाद जो है सितारा कह रही थी मैं ना किसी काम गई थी। अब ये किस काम गई हैं? सितारा हर रोज़ बता रही होती हैं कि मैं किसी काम गई थी। क्या उनका कोई बिजनेस है? क्या वो अपने घर को इंटीरियर करवाना चाह रही हैं, उसकी डिज़ाइनिंग में लगे हुए हैं? क्या उस मीटिंग में होते हैं? लेकिन वो बताती नहीं है, वो बस यही कहती है मैं किसी काम से गई थी, अभी आई हूँ, तो मैंने सोचा चलो ये काम कर लेते हैं। तो वो ना मिट्टी भिगो रही थी चूल्हे के लिए, अम्मा साथ बैठी थी और बच्चियाँ हेल्प करवा रही थी, तैयबा आयत, तो साथ में जो है जनाब ये लोग वो चीकनी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी की तरह चीकनी मिट्टी भी होती है, बड़ी प्यारी होती है चीकनी मिट्टी, वो जो है ये लोग भिगो रहे थे, और कह रहे थे कि सारी रात भिगो के रखेंगे तो सुबह को जो है फिर इसका चूल्हा वगैरह बनाएंगे। फिर वो सितारा गई और अपना दिखाया कि देखें जी हम लोगों ने वो जो किचन बनवाया लोहे वाला, उसके अंदर हम लोगों ने पाइप के अंदर तारें वगैरह डाल दी हैं ताकि अर्थ वगैरह लोहे को ना पकड़े, और इस तरह से इसका हम लोगों ने ख्याल रखा है। फिर उसके बाद जो है अम्मा कहती है हाय कितना ज़बरदस्त मौसम है ना, मैनू तो इत्थे ही 4 पई पा के दो तो मैं हरियाली में बैठूँ। हरियाली आँखों के लिए भी अच्छी होती है, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ का माहौल खूबसूरत लग रहा है, दिल लग रहा है यहाँ पे बैठने का। तो फिर उसके बाद जो है सितारा कहती कि अम्मा कहती हैं कि यूँ करो मुझे तो यहाँ पे रहना पसंद है, और वैसे भी हम लोग नीचे ज़्यादातर रहते हैं, तुम यूँ करो ऊपर वाला जो मतलब पोर्शन है उसको आप ना रेंट पे दे दें। मैं क्या ला दसो, अम्मा अम्मा के अंदर बाबा आ जाता है बाबा ने भी अपना घर किराए पे दिया हुआ है, कोई प्राइवेसी नहीं है। तो अम्मा कहती है कि जो है सारे बाहर होते हैं, तो यूँ करें कि आप ना ये ऊपर वाला घर जो है वो रेंट पे दे दें। तो साजिद कहता हाँ दे दें ना,
हमारे पास वैसे भी जो है नीचे इतना बड़ा पोर्शन है और फिर वैसे भी हम बाहर रहते हैं, तो आप दे दें। तो सितारा कहती है इसका मतलब आप भी राजी हो अम्मा के साथ साथ। साजिद कहता हाँ, हम तो वैसे भी ऊपर नहीं जाते ना, तो अम्मा जो कह रही है वो सही कह रही है। अम्मा कहती है सर्दी आ रही है, अब तो वैसे भी हम सहन में रहेंगे। ये क्या बात हुई, सर्दी में कहाँ बाहर रहा जाता है। सर्दी में जब थोड़ी देर के लिए धूप आया करेगी फिर आप बैठेंगे, वरना तो आप लोग हर टाइम अंदर होंगे। और ऊपर तो हर हाल में आप लोगों को ज़रूरत ही ज़रूरत है। हस्बैंड वाइफ का रूम होना चाहिए, बच्चों के रूम हैं बाकायदा तौर पे। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही सेट करेंगे, आदत डालें ऊपर नीचे आने जाने की आप लोग। और अम्मा के लिए तो बहुत अच्छा है, उनकी एक्सरसाइज हो, कभी कभी वो आया जाया करें ना, सीढ़ियाँ कभी कभी चढ़ जाया करें। खैर कहती हैं कि सितारा कहती है देखें जी, अम्मा ने तो माइंड बनाया हुआ है कि ऊपर वाला घर खाली है, तो वो आप जो है उसे रेंट पे दे दें, चलो कुछ पैसे वगैरह जो है आ जाया करेंगे। कितना आएगा, मतलब 13 मरले में बना हुआ है ना, 13 मरले में बना हुआ है, 7 मरले छोड़े हुए हैं, तो अच्छा खासा रेंट बन जाएगा अगर देते हैं तो। लाख एक के करीब शायद पड़ेगा। लेकिन वही मशवरे लोग दे रहे हैं कि आप यूँ करें कि दूसरे चैनल पे वर्क करना शुरू कर दें, तो किराए से ज़्यादा तो बल्कि आपके उधर से पैसे आ जाएंगे। थोड़ी सी वीडियो उस पर भी डाल दिया करें, सितारा के आसमान पे। खैर हाँ, सितारा कहती कि सबका दिल है पर मेरा दिल नहीं है घर रेंट पे देने का। सबका तो दिल बन गया है, मेरा नहीं है। अभी इस बात के लिए मेरा दिल बिल्कुल नहीं है, लेकिन वैसे ऊपर जाते नहीं हैं। लेकिन मेरा रूम है, बच्चों के रूम है, सारा मतलब अभी सेट नहीं हुआ, इंटीरियर नहीं हुआ, तो इसलिए जो है हम ज़रा कम आते जाते हैं, लेकिन इसको इंटीरियर तो करवाना है ना। लेकिन हमारे रूम ऊपर ही हैं असल में। तो उसके बाद जो है अम्मा कहती है नहीं नहीं, तुम यूँ करो कि तुम नीचे ही रहो, मेरे सामने ही रहो, हम मतलब आमने सामने रहें। देखिए अब सर्दियाँ आ रही हैं, मुस्तफ़ा का अलग अलग रूम दे दें, ठीक है, चलो एसी की खातिर जो है वो एक रूम में सो जाते हैं। सर्दियाँ आ रही हैं तो अब मुस्तफ़ा का अलग रूम होगा। फिर बच्चियाँ जो हैं चलो वो माँ बाप के साथ होती हैं या सितारा के साथ होती हैं। एक तो ये भी बड़ा गंदा रोला है, ये दूसरे घर वाला तीसरे घर वाला, इधर एक रात उधर एक रात, अजीब सी पहरादारी है भाई, अजीब सी ये चीज़ें हैं जो कि भाई पूरे घर को फना कर देती हैं। बेबरकती, डिस्टर्बिंग, जलालत, बहुत कुछ। तो बाकायदा तौर पे हस्बैंड वाइफ हो ना, तो एक ही मतलब घर में रह रहे हो, तो फिर आपका रूम बना होता है, मियाँ बीवी का अलग, बच्चों का अलग, साथ साथ होते हैं, वो एक सेटअप बना होता है। लेकिन यहाँ पे तो फिर अजीब ही है, क्या कह सकते हैं अब, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है साजिद ने। खैर फिर उसके बाद आयत को कह रही सितारा के ऊपर वाला घर रेंट पे दे दें। वो कहती है नहीं, मेरी वहाँ पे चॉकलेट पड़ी होती है, नहीं देना, मेरी वहाँ पे चीज़ पड़ी होती है सदके। फिर उसके बाद कहती है मुझे पराठे बना के दो। फिर उसी दौरान वो सो भी गई। फिर सितारा मुस्तफ़ा और तैयबा को कह रही तुम लोग बहुत चालाक हो, जैसे ही ये बेचारी सोती है आप लोग जो है इससे चोरी छुप छुप के चीज़ खाते हैं। फिर तैयबा हंस रही थी, कहती हाँ हमने ऐसे ही किया, खा लिया। फिर सितारा ने जनाब दिखाया आखिरकार वो ग्रीन सूट जो सितारा ने सिलने के लिए दिया था। मैं समझ रही थी कि शायद ये 14 अगस्त पे पहनेगी, लेकिन 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 सितारा ने कहा कि जो मैंने ये सूट सिलवाया है और जिस तरीके से सिलवाया, थोड़ा शॉर्ट लग रहा था, मतलब लॉन्ग शर्ट में नहीं था, शॉर्ट शर्ट में था। कहती है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस के लिए मैंने सिलवाया है, और इसका एक खूबसूरत व्लॉग भी आने वाला है। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, और बताएं कि ये किस लिए मैंने बनवाया होगा। तो आपने आई थिंक परांदा शरांदा पहनना है, क्या करना है, ऐसे ही कुछ लग रहा है मुझे तो कि लस्सी बनाएंगी हैं, ऐसे 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 लस्सी, और परांदा ऐसे ऐसे जा रहा होगा है, इस तरह से मुझे यही लग रहा है कि शायद ऐसे ही होगा कुछ। अच्छा जी, उसके बाद में भी थोड़ा सा कंटेंट चेंज भी हो सकता है, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि जैसे आप लस्सी रिड़केंगी, ऐसे लस्सी बनाएंगी, मक्खन निकालेंगी ऐसे ऐसे करके, है ना, वो वाला लग रहा है मुझे। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। इनको लगता है कि भाई ऊपर वाला पोर्शन इस्तेमाल नहीं होता, मतलब अम्मा और साजिद के लिए सितारा ने बोला। लेकिन वो कहती हैं कि
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने बड़े प्यार से ये घर लिया है, बस इसको थोड़ा सा सेट सूट करना है, थोड़ा सा इसको इंटीरियर वगैरह करवाएंगे, बाकी सब कुछ ठीक है। मैं यहाँ सुकून से आके अपने इस रूम में बैठती हूँ, जो वीडियो बनानी होती है मैं इधर बैठ के बना के जाती हूँ, सुकून होता है, आवाज़ वगैरह नहीं होती, शोर शराबा नहीं होता, इस कमरे में बैठ के मैं अपना वीडियो बना के जाती हूँ। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि यहाँ पे मतलब वो पूरे घर का टूर वगैरह देने लग गई, दिखाने लग गई कि अभी ये कमरा ऐसे है, इसको भी सेट करवाना है, उसको भी सेट करवाना है, तैयबा आयत का या फिर मुस्तफ़ा का या फिर ये मेरा। फिर उसके बाद जो है उन्होंने अपना किचन वाला दिखाया एरिया, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ये किचन जो है यहाँ पे हम लोग अपना सारा सामान ग्रॉसरी वगैरह रखते हैं, चावल, चीनी, दालें, मतलब जो भी प्याज वगैरह हो गए या जिस तरह से जो जो चीज़ें होती हैं वो सारा कुछ कहती है हम यहाँ पे ऊपर रखते हैं। तो किचन में ना इसको किचन को हमने स्टोर बनाया हुआ है, और बाकी बर्तन वगैरह भी हमारे हो गए नए नए, वो भी हम यहाँ पे ही रखते हैं। इस तरह से काफ़ी सारी उन्होंने चीज़ें वगैरह दिखाई, और फिर एक फ्रीज़र वगैरह भी दिखाया, उसमें जो है जनाब खजूरें वगैरह जो लेके आए थे, और इन्होंने कहा था कि हम लोग अम्मा कह रही हैं कि इसको ना फ्रीज़ कर देते हैं और आप साल भर इसको खा सकते हैं खजूरों को। तो हमने जितना बांटनी थी वो सारी बांट दी हैं, लेकिन अपने लिए जो हम लोगों ने रखी हुई हैं ये हम एक डब्बा निकालते हैं, हफ्ते में खा लेते हैं, थोड़ी थोड़ी करके सारे खा लेते हैं ना। तो बाकी आम का पल्प जो है वो भी निकाल के रखा हुआ था। ये चीज़ मुझे इनकी इतनी अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे ऐसे हैं लोग, जैसे हम अक्सर बाहर निकलते हैं या बाहर जाते हैं तो जूस वगैरह के लिए ना होती हैं दुकानें होती हैं, तो हम उन्हें देख रहे होते हैं, अक्सर हम वीडियो में भी देखते हैं। स्ट्रॉबेरी जब सस्ती हो जाती है लोग वो ख़रीद लेते हैं। कुछ लोग आजकल मशीनें लेके आए हैं। वैसे मेरा एक दफ़ा दिल किया है कि यार मैं भी ये काम शुरू करूं। कंपनी को आपने वो ड्राई करके देना होता है, उसमें आप गाजर ले लें, मूली ले लें, प्याज ले लें, क्या कहते हैं, मटर ले लें, बंद गोभी ले लें। एक बंदी तो बंद गोभी बना के दिखा रही थी छत पे, उसने मशीनें रखी हुई हैं। थोड़ा सा वो महंगा सिस्टम है, लेकिन ये है कि सारी ज़िंदगी आप बैठ के कमा सकते हैं। आपके साथ कंपनी जो है वो राब्ते में रहेगी। आपने चीज़ें ड्राई करके आम जैसे सस्ता होता है वो ख़रीदें, उसका पल्प मतलब उसके टुकड़े वगैरह करके उसको आप जो है ड्राई करें। वो मशीन ऐसी है कि वो ड्राई करके सुखा के देती है, और फिर वो ड्राई फ्रूट में चीज़ें ये मिक्स होती हैं, मतलब जैसे स्ट्रॉबेरी हो गई, जैसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी। वो लोग ऑर्डर देते हैं कि हमें इतने केजी आप बना के दें, इतने केजी बना के दें, तो वो आपको कटर आपके पास होते हैं, वो कटर से आप सुखाएं और फिर वो उसको मतलब कुछ घंटे बाद वो सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। टेस्ट वही रहता है जो आप नेचुरल में टेस्ट होता है ना, वही टेस्ट रहता है। तो आप ये करें तो कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त होता है। और ऐसे ही मैं देख रही थी कि जैसे ये पल्प है, तो ऐसे जूसों वाली दुकानों पे भी लोगों ने स्ट्रॉबेरी वगैरह हो गई या ये आम का पल्प हो गया या सेब हो गए, तो लोग फ्रीज़ करके रखते हैं और फिर बाद में उसी का जूस बना बना के दे रहे होते हैं। तो ये क्या कहते हैं, मैंगो का जूस तो बच्चे वैसे ही शौक़ से पीते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो मलाई वगैरह भी उन्होंने दिखाई, आम भी दिखाए, सारा कुछ उसमें ना फ्रीज़ करके रखा हुआ था। तो ये चीज़ ना इन लोगों की मुझे बड़ी अच्छी लगी कि यार एक मामले में ये चीज़ तो इन्होंने अच्छा किया है। और ये अम्मा को शौक़ है ज़्यादा, वो चीज़ें संभाल के रखवा रही होती है, वरना हमारे जैसी बंदियाँ तो अक्सर ढीली ढाली सी होती हैं, वो कहाँ ये चीज़ें करेंगी, सुस्त हो जाते हैं ना हम लोग। ये बड़ी माएँ होती हैं, वो मशवरे दे रही होती हैं, अब ये चीज़ ऐसे कर लेते हैं, ये चीज़ ऐसे करके इसको ऐसे समेट के रखते हैं, तो वो फिर हो जाता है। चीज़ें समेट के रखी हुई थी, मलाई कितनी निकाली हुई थी माशाल्लाह माँ जी ने, और हर दूसरे दिन वो घी बनाती हैं, बड़े बड़े से वो बाल्टियाँ और मतलब डिब्बे बना बना के रखती हैं। और आई थिंक सितारा ने कहा था कि अम्मा ने कहा अब ये बाहर का घी हांडी में इस्तेमाल ना किया करो, ये वाला घी इस्तेमाल किया करो। बहुत अच्छी बात है, वरना पाकिस्तान में तो बहुत महंगा है ये घी, 4-5 हज़ार रुपये किलो तो देसी घी हो गया। शहद भी ऐसे ही है, तो लोगों की पहुंच से ये दूर हैं चीज़ें, ये मतलब नहीं ख़रीद सकते, बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। खैर उसके बाद जो है सितारा कहती है अब यहाँ पे लाइट वगैरह चलाया करेंगे, और बालकोनी में जाके खड़ी हो गई और फिर खुश हो रही थी, और खुश होके कहती है कि यहाँ पे जो है
साजिद को कहती है तुम भी अम्मी के साथ मिल गए हो, देखो कितना मज़ा आ रहा है, और एक और घर ले लेंगे, वो चलो हम रेंट पे दे देंगे, लेकिन ये हमारा अपना घर है, हम इसको सजाएंगे और खुद रहेंगे। बिल्कुल सितारा, बिल्कुल भी जो है रेंट वाले साइड पे तो आप लोग जाना ही नहीं, बिल्कुल कतई सोचना भी नहीं है इस बारे में, वरना मैं कहती हूँ कि बहुत बुरा होना है यहाँ पे। मुझे याद है जब बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार, मैं अब क्या बताऊँ, खोलने बैठ जाओ ना तो फिर बहुत कुछ खुल जाएगा, वो वाली चीज़ होती है। आप लोगों को रास नहीं है लोग, ठीक है ना, लोग आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, फिर मुकाला मल के निकल लेते हैं। पता नहीं आप लोगों की सादगी का फ़ायदा उठाते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करके आ जाते हैं और फिर बाद में जो है वो जलील कर रहे होते हैं आप लोगों को। आप ना करें, बिल्कुल इन चीज़ों से दूर रहें, प्राइवेसी रखें, बिल्कुल प्राइवेट लाइफ रखें, ठीक है ना, किसी को भी अपने तक पहुंचने ना दें। और ये अम्मा ने पता नहीं क्यों बैठ के वो इस तरह से सोच लिया कि चलो भाई हम रेंट पे दे देते हैं। भाई आप लोग सोशलाइज हैं, सोशल मीडिया पे आप लोग मशहूर हैं, आप लोगों को पता है कि जब आप लोग पहले वाले घर में रह रहे थे वहाँ पे आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके जो मुखालफीन हैं उनकी लाइवों में कमेंट सेक्शन में कमेंट करते थे आज सितारा ने ये सूट पहना हुआ था और आज सितारा वालों के घर से चावल आए हैं, और वो गाली दे के लिख रहे होते थे। अल्लाह के बंदो, आप लोगों को क्या पता, या फिर पता नहीं पता हो भी सही, तो बच के रहो, बच के रहो, बहुत प्राइवेट रखो अपनी लाइफ को, हर तरह से नज़र रखो, इस तरह से तो कभी गलती ही ना करना। अल्लाह ताला ने ये नेमत दी है, इस नेमत को मज़े से इस्तेमाल करें, और देगा अल्लाह ताला, और घर देगा। आप लोग वैसे भी ढूंढ रहे हैं, वैसे भी आप लोगों ने घर देखे भी हैं, और देगा। आप वो रेंट पे लगा दें मंथली, ताकि उधर से भी कुछ ना कुछ आता रहे और चीज़ भी सेफ़ रहेगी, ठीक है जी। वैसे तो जो किराएदार होते हैं घर का बेड़ा गर्क कर देते हैं, घर ख़राब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी देना भी हो, छोटी सी फैमिली को बंदा चलो दे भी देता है, तो चलो कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो अपने इस घर को तो छेड़ो ही ना, किसी को घुसने भी मत दो, इसकी बाकायदा आप प्राइवेसी रखो। अपने बच्चे आप लोगों के बड़े हो रहे हैं, उनके रूम हो गए, उनके रूम सेट करो, अपना एक खूबसूरत सा एक और, बल्कि एक आध और भी रूम हो ना, तो उसके आप जो है हैंगर वगैरह करवा के ड्रेसेस लगवाएं कि भाई जब पहनना हो ये पहन के चले जाओ, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपने सामने या ऐसे अलमारियां बनवा के ना उसमें हैंगर लगवा दो बड़े बड़े से। सितारा ने वैसे ही कहा था कि इस घर में स्टोरेज की बहुत कमी है, जिस घर से उठ के आए हैं उस घर में बहुत ज़्यादा स्टोरेज था, हर रूम में अलमारियां थी अपनी अपनी ज़ाती, मतलब जो जिस रूम में रह रहा है उसकी वो अलमारी है, अपने वो कपड़े उधर रखेगा। तो मतलब एक रूम में अगर 4 लोग रह रहे हैं तो एक रूम में 4 लोगों के कपड़े तो फिर मुश्किल से वो होते हैं ना, रखे जाते हैं। तो इस घर में रूम स्टोरेज कम था, तो आप एक रूम को जो है स्टोरेज बना लें। सबके शादी ब्याह वाले कपड़े जो हैं वो पहले से ही आपकी अलमारियों में सामने नज़र आ रहे हों कि भाई ये देखें ऐसे है। हम अगले दिन किसी के घर गए हुए थे, वो बच्चा भी यूट्यूबर है, तो उनकी मिसेस का जो रूम था वो उन्होंने ना ब्लैक शीशे लगवाए हुए थे, ठीक है जी। और ब्लैक शीशे लगवा के मतलब कपड़े हल्के हल्के नज़र भी आ रहे थे इस तरह से, मतलब उनके घर की वो अलमारियां बनी हुई थी बड़ी प्यारी प्यारी सी, तो मतलब नज़र आ रहे थे हल्के हल्के कपड़े के भाई उन्हें जो पहनते हैं उनको तो सारा पता होगा, अच्छा मेरा वो सूट वहाँ पे लगा हुआ है, इस तरह से वो शीशे लगवाए हुए थे उन्होंने। बड़ा प्यारा लग रहा था घर उनका, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो खैर इस तरह से करें, अपने घर की डेकोरेशन आहिस्ता आहिस्ता करवाएं। अभी आप घर पहले ख़रीद लें, उसके बाद आप जो है ये जो भी चीज़ें करनी है करें। फ़िलहाल तो कभी सोचना भी ना, किसी को घुसाना भी ना आप अपने इस घर में, आप प्राइवेट रखें, बिल्कुल प्राइवेट, किसी का ना आना ना जाना, ठीक है जी। खैर एंड पे फिर सितारा खाना शाना बना रही थी और साजिद को कह रही थी शुक्रिया, हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरा हेल्प कर रहे हैं, मेरे साथ खड़े हैं। वीडियो शीडियो बना के दे रहा था शायद इसलिए।
तो इस तरह से फिर वो बाद में बिजली चली गई, बाबर के घर चले गए ये लोग, तो इस तरह से इनका व्लॉग भी ख़त्म हो गया। लेकिन भाई आपकी ऑडियंस आपको रोक रही है और हम लोग भी यही मशवरा देंगे, कभी भी अब दोबारा खूह में छलांग ना लगाना, एहतियात करो। बहुत लोगों ने डस लिया आपको, बहुत लोगों ने। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।